प्रवेश करते हैं, जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती उस मणि से खेल रही थी जिसने आज तक कभी कोई पुरुष देखा ही नहीं। हाँ, वो जानती नहीं है इंसान होते कैसे हैं। उस जाम्बवती ने जैसे ही श्याम सुंदर को देखा चीखने लगी, डर गई। अपनी बेटी के चीखने की आवाज सुन करके भजन में बैठे श्री जाम्बवंत जी दौड़े और आग देखा ताब श्याम सुंदर से भिड़ गए और युद्ध होने लगा। 15 दिन बीत गए लेकिन श्याम सुंदर नहीं आए। मंत्री और सैनिकों ने जाकर के द्वारिका में यह संदेश दे दिया कि श्याम सुंदर नहीं रहे। जैसे ये सुना भैया द्वारिका में तो कोहराम मच गया। रुक्मिणी जी रो रो के पागल है। वसुदेव जी महाराज माता देवकी भगवान के सामने बैठी बैठी माथा पटक रहे, प्रभु हमारे श्याम सुंदर की रक्षा करना। तभी श्री नारद जी महाराज पधारे और नारद जी से रोते हुए वसुदेव जी ने प्रार्थना की कि मेरे श्याम सुंदर की रक्षा का, मेरे कन्हैया की रक्षा का कोई उपाय बताओ, वो किसी भयंकर भयानक संकट में फंसा हुआ है। तब श्री नारद जी ने कहा कि अभी नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं, यही चैत के नवरात्रि। इन चैत के नवरात्रों में तुम माता भगवती की आराधना करो और उनसे प्रार्थना करो कि वह श्याम सुंदर के ऊपर आए संकट को समाप्त कर दें। तब सांडिल्य मुनि के द्वारा श्री वसुदेव जी महाराज ने श्रीमद् देवी भागवत की कथा सुनी और अपने द्वारिका में यज्ञ कराया। आज 27 दिन पूरे हो रहे हैं और इधर आज 9वीं पूरी हो रही है। हाँ, आज के ही दिन भगवान का जाम्बवती के साथ विवाह हुआ। 27 दिन पूरा होते ही परिक्रमा करके भगवान की और ये चरणों में लौट गए। प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। मुस्कुरा के श्याम सुंदर बोले बड़ी देर लगाई, हम तो आपके वचन को सिद्ध करने के लिए आए हैं। आंखों में आंसू भरे हुए श्री जाम्बवंत जी महाराज भगवान को निहार रहे हैं। प्रभु एक बार अपनी वह झांकी दिखा दो ना। तब मेरे श्याम सुंदर ने श्री राम के रूप में खुद को दिखाया। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का दर्शन पाकर के जाम्बवंत जी धन्य हो गए, अंदर गए और अपनी बेटी को लेकर आए। अपनी बेटी का हाथ भगवान श्याम सुंदर के हाथ में देते हुए बोले, हे मेरे प्रभु, एकमात्र यही मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी बची है, आप इसे स्वीकार करें और मुझे जिम्मेदारी से मुक्त करके अपने श्री चरणों में जगह दें, स्थान दें। तो भगवान श्याम सुंदर जाम्बवती को लेकर के आज द्वारिका पहुंचे हैं। आज 9वीं है, यज्ञ की पूर्णाहुति हो रही है। इधर पूर्णाहुति का नारियल छोड़ा गया है और उधर द्वारिका के मुख्य द्वार से जाम्बवती के साथ भगवान श्याम सुंदर प्रवेश करते हैं। जैसे के साथ कन्हैया आ गए, खुशी की लहर दौड़ी और आनंद फानन में पूरी द्वारिका को सजाया गया। संग संग में एक खबर और चल रही है, क्या कि आए तो हैं लेकिन दूसरों बेहाबू कर लाए। अच्छा, अब जाम्बवती भालू की बेटी है, सोच लो कैसी सुंदर होगी। कन्हैया ने कहा, देवी हमारे यहाँ की रीति है कि जब विवाह होता है तो नई बहू का मुंह देखने के लिए सब लोग आते हैं। यहाँ भी सब लोग आएंगे तो तुम्हें एक काम करना, घूंघट मार के बैठे रहना, मुंह मत दिखाना। जाम्बवती ने सोचा कि मैं सुंदर नहीं, इसलिए श्याम सुंदर कैसा कह रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। प्रभु मैं जैसी हूँ आपके चरणों की दासी हूँ, आपने मुझे स्वीकार किया है। अब प्रभु मैं खुद को कब तक छिपाऊंगी? कन्हैया का ज्यादा भी और नहीं। फिर बोली कि जब तक रुक्मिणी अपने मुंह से ये न कह दें कि होगी तो कितनी सुंदर होगी, हमसे ज्यादा तो नहीं हो सकती, होगी तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बराबर। जब ऐसा बोल दें सोई तुम कह खोल देना अपना खूब।
जाम्बवती समझ गई, अंदर पहुंची हैं। माता रुक्मिणी ने वर वधू का आगमन किया है, स्वागत किया है। आरती करके अंदर महल में लेके गई हैं। दिव्य सिंहासन पर भगवान श्याम सुंदर बैठे हैं, माता जाम्बवती बैठ गई हैं। माताएं आई हैं, सब भेंट उपहार लेकर के और पास जाती हैं, घूंघट खोलना चाहती हैं, लेकिन दोनों हाथों से घूंघट पकड़ के जाम्बवती बैठी है। खंबे से सिर लगाए माता रुक्मिणी भी देख रही है, मैं भी तो देखूं कन्हैया ब्याह के लाए हैं, कैसी सुंदर हैं। बहुत देर हो गई, जाम्बवती घूंघट खोले ही नहीं तो रुक्मिणी जी से नहीं रहा गया और मुंह से बोलती, बोले नयन तो मैया ज्यादा सुंदरता तो घमंड है, जाकर सुंदर होगी तो कितनी, हम पे ज्यादा तो नहीं होगी तो ज्यादा से ज्यादा मेरे बराबर। जैसे ही मेरे बराबर जाम्बवती ने घूंघट उठाया तो जैसी रुक्मिणी थी हूबहू वैसी जाम्बवती हो गई, बिल्कुल वैसी। जाम्बवती ने देखा, बाहरी लीलाधारी तेरी लीला जाने कौन। सारे नगर में माताएं उत्सव मना रही हैं, जाम्बवती नाच रही है, रुक्मिणी जी नाच रही है, सब लोग उत्सव मना रहे हैं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या
पहले हाथ और आनंद ले लीजिए। तेरे प्यार में दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे प्यार में दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया रे, मैंने क्या खोया क्या पाया रे, मैं जानूं या हो जाने, मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल लगाया रे, ये मैं जानूं या हो जाने। याद दिल को लगाया है, मैं जानूं या हो जाने। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, जितना दिल ने मुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो जाने, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। दुनिया से दिल को लगाया है, ये मैं जानूं या
इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के साथ हुआ। तो जो सत्राजित था, जिसने मणि चोरी का भगवान को दोष लगाया, वह सत्राजित इसकी बेटी है, नाम है सत्यभामा। आगे बैठने वाले सावधान रहें, बातें मत करना बिल्कुल भी। नाम है सत्यभामा। सत्राजित को इतनी ग्लानि हुई मणि पाकर कि मैंने श्याम सुंदर को अकारण दोषारोपण किया। अब मेरे इस कृत्य के कारण मैं समाज में कैसे जाऊं, कैसे लोगों से कहूं? तो तब अक्रूर जी महाराज ने कहा, सत्राजित, यदि तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो, अपनी जेह को मिटाना चाहते हो, तो अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह भगवान श्याम सुंदर से कर दो। सत्राजित ने श्री कृष्णचंद्र से जाकर अपना निवेदन किया, तो भगवान ने सत्यभामा को तो स्वीकार कर लिया, मणि स्वीकार नहीं। जिस मणि को मैंने केवल राज्य में जमा करने की बात कही थी, वह मणि का नाम लेने भर से मुझे दोष लग गया, कलंक लग गया। यदि ले लूं तो क्या होगा? नहीं। लेकिन हाँ, तुमने जो अपराध किया है उसकी सजा तुम्हें ये मिलेगी कि मणि रखोगे तुम, सेवा करोगे तुम, और उससे प्राप्त होने वाला जो धन है, स्वर्ण है, रोज आकर के हमारे राज्य को उसमें जमा करोगे। तो तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान का माता कालिंदी के साथ हुआ। एक बार अर्जुन के साथ रथ में बैठ के जा रहे थे, यमुना के किनारे एक सांवली सलोनी कन्हैया को देखा। कन्हैया तो रथ में बैठे हैं, साथ में अर्जुन थे। अर्जुन रथ से उतरकर यमुना पर जल पीने गए। वहां पर कालिंदी को बैठे देखकर कालिंदी को बैठे देखा, भैया उधर ही बिठा लो है, अब इतना जगह कहीं है नहीं। बार बार व्यवधान हो रहा है जी। सीताराम। जल्दी आती तो जगह मिल जाती। अब देखेंगे जालक वालों। बोले राधे राधे। जय जय श्री राधे। भैया देखो नाचो नहीं, बार बार जी नहीं, मुझे दिक्कत हो रही है। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठे, गली में बिठा दो भैया बेटा, ठीक है? ये लोग इधर बैठे, ठीक है? हाँ इधर बिठा दो, और कोई न खड़े होके आएगा न बैठेगा। बस रास्ते चौक है बिल्कुल पूरी तरह से, पूरा पंडाल पैक हो चुका है। अब भैया जो श्रोता आ रहे हैं, अब घर से ही बैठ के कथा सुने। यहाँ हमारे पास कोई बैठने की बैठाने की व्यवस्था नहीं है। आदरणीय बंधुओं, भगवान श्याम सुंदर रथ में बैठे हैं। अर्जुन ने जैसे ही देखा, पूछा, देवी आप कौन हैं और क्यों इतना कठोर तप कर रही हैं? तो कहा कि अहम सावित्री दुहिता, मैं भगवान सूर्य नारायण की बेटी हूँ। कालिंदी मेरा नाम है। विष्णु वरण्यम वरदम, मैं भगवान श्री विष्णु को अपने पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, देवी आपकी तपस्या पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि वही भगवान श्री नारायण आज धरती पर श्री कृष्णचंद्र के रूप में अवतार लेकर विराजमान है और मेरे साथ रथ में है। आप चलिए। कालिंदी माने यमुना मैया, यमुना जी को लेकर के अर्जुन चले हैं और आज माता कालिंदी का पागदान पाणी ग्रहण अर्जुन ने कराया है, अर्जुन ने विवाह कराया है। इस प्रकार चौथा विवाह भगवान का
कालिंदी के साथ हुआ, 5वां विवाह मित्रवृंदा के साथ, 6वां लक्ष्मणा के साथ और 7वां नागजी के साथ और 8वां भद्रा के साथ। ये भगवान की 8 पटरानियां। एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। ये पृथ्वी का बेटा था। माता पृथ्वी ने भगवान से यह वरदान ले रखा है कि जब तक मैं न कहूं तब तक आप इसे नहीं मारेंगे। लेकिन वरदान पाकर के, बल पाकर के इस भौमासुर ने इतना अत्याचार मचाया, इतना अत्याचार किया, इसने संकल्प किया कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में एक साथ विवाह करूंगा। ये जाता है, राजाओं से युद्ध करता है, उन राजाओं की राजकुमारियों का अपहरण करके ले आता है और इस प्रकार से 16,100 राजकन्याओं का हरण करके अपने जेल खाने लगा दिया। बोले जिस दिन 20,000 हो जाएंगी उस दिन विवाह करूंगा। उन राजकन्याओं की तरफ से एक गुप्तचर पत्रिका लेकर के द्वारिका श्याम सुंदर के पास पहुंचा। कहा, हे श्याम सुंदर, आपने सारे संसार की रक्षा की है, क्या हम अभागिनों की आप रक्षा नहीं करेंगे? क्या हम दीनहीनों का सहयोग सहायता आप नहीं करेंगे? प्रभु प्रेमियों, भगवान श्याम सुंदर का परम भक्त वत्सल है। उन कन्याओं की करुण दशा जब उन्होंने गुप्तचर से सुनी, मन भय आया और अपने गरुड़ पर सवार होकर के साथ में सत्यभामा को लेकर के, क्योंकि सत्यभामा पृथ्वी का अंशावतार भी मानी जाती है। जैसे आकाश में से उन्होंने जेल में निरुद्ध उन कन्याओं को देखा, मन भर आया और क्रोधित होकर के सत्यभामा ने कहा, स्वामी मार डालो इस पापी को। तुरंत श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन आवाहन किया और राज्य में बैठे अपने राज सिंहासन पर बैठे भौमासुर का सर उड़ा दिया। भौमासुर मर गया। लेकिन जब जेल में पहुंचे कन्या, वह सभी कन्याएं लाइन लगा करके भगवान के हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। कन्हैया चलती जा रही हैं और सोच रहे हैं कि इन कन्याओं का अब होगा क्या। मैंने इन्हें छुड़ा तो लिया, लेकिन कोई अच्छे घर का राजकुमार इनसे विवाह करेगा नहीं, क्योंकि दूसरे की जेल में रह के आई हैं और हो सकता है कि इनके माता पिता भी इन्हें स्वीकार न करें। क्यों कि भैया दूसरे की जेल में रह गई, अब हम क्या करें? इनके पास केवल 2 रास्ते बचेंगे, या तो ये कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेंगी, नदी में गिर के आत्महत्या कर लेंगी, किसी पर्वत से कूद जाएंगी, अथवा गलत रास्ते पर चली जाएंगी। और विचार कीजिए, यदि उस समय द्वापर में 16,100 कन्याएं यदि गलत रास्ते पर उतर जाती तो वर्ण आश्रम व्यवस्था तभी ध्वस्त हो गई होती। ये सारी व्यवस्था, ये नियम तभी मिल गए होते। इसलिए इस समाज को बचाने के लिए, वर्ण और आश्रम की व्यवस्था को बचाने के लिए श्याम सुंदर ने एक निर्णय लिया। कहा, देवियों, यदि तुम्हारे मन में कोई अन्यथा विचार ना हो तो मैं तुम सबके साथ विवाह करना चाहता हूं। वह राजकुमारियां क्या बोले, आंखों से आंसू झर रहे हैं। हे स्वामी, हम अभागिनों को आपने अपनाया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो। हे श्याम सुंदर, आपके चरणों की दासी बनने का हमें भाग्य मिला, सौभाग्य मिला। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है और भगवान सबको लेकर के द्वारिका पहुंचे हैं। अब सुनिए इससे आगे, 16,100 मंडप बनाए विवाह के, और उन 16,100 मंडप में इतनी ही यज्ञ वेदी बनी है और 16,100 आचार्य बैठे हैं विवाह संपन्न कराने के लिए। एक एक मंडप में कन्या अलग अलग बैठ गई है और तत्क्षण उन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर ने 16,100 रूप बनाए और अलग अलग मंडप में विराजमान। एक क्षण में सभी ब्राह्मणों ने एक साथ समवेत स्वर से
वेद मंत्रों का गायन किया और एक पल, वही क्षण, वही मुहूर्त मेरे श्याम सुंदर ने अपने 16,100 हाथ आगे किए और उन सभी कन्याओं को स्वीकार किया। क्या ये किसी मानव का चरित्र हो सकता है? क्या यह किसी इंसान का चरित्र हो सकता है? नहीं, ये उन लीला पुरुषोत्तम की लीला है, यह उन श्री कृष्ण चंद्र की लीला है। उसी सिवाय श्याम सुंदर के कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं, कोई ना। इन लीलाओं को केवल हम प्रणाम कर सकते हैं, इनको सुन सकते हैं, सुनकर के अपने जीवन में पुण्य और धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो इसकी बराबरी करने की कोशिश करेगा, सपरिवार समूल मिट जाएगा। इसलिए कभी कृष्ण कथा की, कृष्ण लीला की बराबरी करने की या उस प्रकार से कोई भी चेष्टा करने की कोई धृष्टता समाज में कभी भी ना करे, क्योंकि ये विशुद्ध ईश्वरीय चरित्र है, ये भगवान का चरित्र है जो उनकी भगवत्ता को प्रति लीला में प्रतिपादित करता है। हर लीला में भगवान की भगवत्ता दिखती है। क्या 7 दिन का बालक इतनी बड़ी राक्षसी को मार सकता? 7 वर्ष का बालक 7 कोस के परिवार को उठा सकता? नहीं, ये केवल एक ईश्वर ही कर सकता है, वो परमात्मा ही कर सकता है। एक बार श्री नारद जी महाराज ने सोचा कि चलो देख के आए भगवान श्याम सुंदर की गृहस्थी कैसी चल रही है। क्यों? क्योंकि घर में जब घरवाली एक होती है तो भैया शाम को डर के मारे पैर जैसे तैसे तो घर तक पहुंचते हैं। और भैया यहाँ 16,100 हैं तो वहां तो कितनी खिंचाई चल रही होगी कि नहीं आती। चलो चल के देख के आते हैं ना। एक व्यक्ति था, उसने 2 ब्याह कर लिए। 2 ब्याह कर लिए। अब एक घरवाली ऊपर रहती है छत पे, एक रहती है नीचे। अब जैसे ही वो व्यक्ति बेचारा कहीं से कमा धमा के जो कुछ लाए पान फूल, तो नीचे वाली तुरंत देखी दरवाजा खोली और थैला छीन ले जाए, करती चाहे जहाँ जा। अब बेचारा जाएगा कहाँ, थैला उसने ले लिया तो अब वहीं बैठा है। एक दिन संयोग से क्या हुआ कि नीचे वाली सो रही थी, सोचा कि ऊपर वाली से भी मिल लूं, बहुत दिन हो गए हैं। चुपचाप लकड़ी की जो सीढ़ी होती है उस पर चढ़ के जा रहा था। तब तक नीचे वाले की आंख खुल गई और वो दौड़ी। ऊपर वाली खड़ी छज्जे पर देख रही थी, चलो आज आ तो रहा। अब जैसे ही बीच में मैं तो ऊपर गया और ना नीचे, ऊपर चढ़ता जा रहा था, तब तक नीचे वाली ने आके पैर पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? नीचे। ऊपर वाली ने भी देख लिया, क्या तेरा ही आदमी है जो मेरा आदमी नहीं है, तो उसने ऊपर से हाथ पकड़ लिया, चल ऊपर आ। अब बेचारा इतने में नीचे वाली नीचे थी, ऊपर वाली ऊपर। तब तक एक ने धक्का मारा तो नशेनी वो जो सीढ़ी थी वो भी गिर गई। अब बीच में श्रीमान जी लटक रहे। अब कहे भैया कोई चाहे ऊपर ले लो नीचे ले लो, एक तरफ तो है जाने दो। कैसे है जाए एक तरफ? तो बेचारी के हाथ छूटा और बाल आ गए हाथ में। सो बाल कितनी देर रोकते, नीचे वाले ने झटका दिया, बाल ऊपर हाथ में और श्रीमान की खोखरी के भर नीचे जमीन पर गिरे। अब जो टपके वहां चोर आया था घर में, चोरी कर भी बेचारा वो भी पता नहीं कहां से आया। तो जो चोर चोरी करने आया था उसने देखा और जैसे ही देखा तो उसकी हंसी छूटी। अब इन तीनों ने देखा वो हमारे घर में चोर, तो पकड़ लिया, ले जाके थाने में दे दिया। दरोगा जी ने कही चोर है, तूने चोरी करी? हाँ महाराज तूने चोरी करी तो नहीं आया था। अच्छा तुझे अपनी चोरी स्वीकार है? बोले हाँ बिल्कुल स्वीकार है महाराज, बिल्कुल। और हंसते हंसते उसकी हालत खराब। बोले पागल हो गया, बता तुझे क्या सजा दी जाए? बोले सजा महाराज काला पानी करवा दो, हाँ फांसी पे लटकवा दो, हाँ और जो भी तुम पे सजा मिला सो करवा दो, लेकिन इतनी दया करियो 2 ब्याह मत करा दीजिए। कितनी कृपा करना दरोगा जी, 2 ब्याह मत करा दियो, नहीं तो भैया बहुत बुरा हाल होगा। नारद जी सोच रहे थे 2 में जी हाल है तो उनकी तो 16,000
पाठ है, क्या होगा? पहुंचे, जाकर जैसे ही रुक्मिणी जी के महल में गए, वहाँ बैठे भगवान श्याम सुंदर संध्या भजन कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। दूर से प्रणाम करके बोले, हो यहाँ है, चलो सत्यभामा जी से कह के आता हूँ। वहाँ देखा कि वहाँ विद्यार्थी को अपने बालकों को पढ़ा रहे हैं। अरे जी तो यहाँ भी आ गए। तीसरी जगह पहुंचे तो वहाँ बच्चों को धनुर्विद्या सिखा रहे हैं, कहीं मंत्रियों से बात कर रहे हैं, कहीं बैठे अपनी रानियों से और बच्चों से बात कर रहे हैं। 16,100 घरों में अलग अलग जाकर के नारद जी ने देखा, अलग अलग रूपों में, अलग अलग हर घर में मेरे श्याम सुंदर को पाया। बाहर निकल करके जमीन पर साष्टांग लोट लोट के प्रणाम किया। हे लीलाधारी, लीला तेरी तुम ही जाने, तेरी लीला को नहीं समझ सकते। पत्नियों का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है, हाँ, कौन सा? मुंह फुलाना। और कुछ तो बेचारी इतनी अच्छी होती हैं कि जब 8-15 दिन वैसे ही गुजर जाए ना, तो वैसे ही वो मनोरंजन में मुंह फुलाए हैं, यानी वैसे ही गुस्सा है जाएंगे, भैया अच्छा ना लगे। तो जितनी रानियां हैं वो रोज किसी न किसी बात को लेकर कोई ना कोई डिमांड, जिसमें सत्यभामा जी को कभी पारिजात चाहिए, कभी कुछ चाहिए, कभी कुछ चाहिए। लेकिन इन सब रानियों में माता रुक्मिणी जी कभी भी कुछ मांगते नहीं। ऐसी सेवा करते हैं श्याम सुंदर की कि श्याम सुंदर आज तक कभी बोल ही नहीं पाए। मेरी माताओं, यही धर्म पत्नी का लक्षण होता है, जो अपने पति की आंख देखकर समझ जाए कि मेरा पति क्या चाहता है। वो हमारी जीवन संगिनी है। हम लोग जीवन भर साथ रहते हो गए, लेकिन अभी तक एक दूसरे को जान ही नहीं पाए, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाए। तो वो गृहस्थी नहीं। उस गृहस्थी को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने के लिए पति पत्नी का आदर करे और पत्नी पति के वचन की रक्षा करे। दोनों एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के परिवार की रक्षा करें, तभी आप माताओं ये घर और परिवार चल सकते हैं। तभी यह घर स्वर्ग बन सकता है। जहाँ अपनी अपनी सब चलाएंगे तो घर नहीं चल सकता। अब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा, ओहो, आज तक हमने सब रानियों को देखा है गुस्सा होते, लेकिन रुक्मिणी कभी नाराज ही नहीं, गुस्सा ही नहीं है। जरा देखो तो सही कि जो गुस्सा में लगती कैसी है। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, करहि चित सुखमासीनम स्वतल्पस्थो जगद्गुरुं पतिं पर्यचरद भैष्मी व्यजनेन सखी जनई। श्याम सुंदर बैठे थे अपने सिंहासन पर और माता रुक्मिणी पंखा कर रही है, चमर बुला रही है। लेकिन बैठे बैठे श्याम सुंदर भी एकदम से गंभीर हो गए। निहार नहीं है माता। जब बहुत देर हो गई और कन्हैया ने आंखें ही नहीं खोली, धीरे से बोले, स्वामी क्या बात है, मुझ दासी से कोई गलती हो गई क्या? कन्हैया ने ऊपर को देखा, देवी एक गलती हो तो मैं बताऊं, तुम गलती तो गलती कर ही जाती हो। मानो रुक्मिणी जी को तो काटो तो खून नहीं। ये क्या हुआ प्रभु, आपने आज तक कभी मुझे बताया भी नहीं, आखिर कौन सी गलती हुई? कन्हैया ने कहा, जी बताओ तुमने हमसे विवाह क्यों किया? जी बताए, बात कब हो रही है? भगवान श्याम सुंदर के पुत्र अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध का भी उषा से विवाह हो चुका है, यानी नाती का विवाह हो गया है। उसके बाद आज श्याम सुंदर को मजाक चढ़ी और बोले, देवी तुमने हमसे विवाह क्यों किया? ये सोच करके कि हम कोई अच्छे कुल खानदान के हैं, हम कोई अच्छे कुल के हैं। तो देखो, कोई कहता है कि देवकी के हैं, कोई कहता है यशोदा के हैं, पता ही नहीं हमारे तो माता पिता कौन है। कुल खानदान की तो कहा पता होगी। रुक्मिणी जी शांत बैठी हैं। देखा गुस्सा आया कि नहीं आया? नहीं आया। अच्छा तो तुमने इसलिए विवाह कर लिया होगा कि हम बहुत बड़े वीर हैं,
है? तो देखो हम कोई वीर तो है नहीं। यदि हम वीर होते तो दुनिया हमें रणछोड़ कहती है। युद्ध में भगोड़ा हमें घोषित कर दिया गया है और अपने दुश्मनों के डर से छुप के समुद्र में रहते हैं। कैसे भगोड़े से तुमने विवाह कर लिया? रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोली। फिर तीसरी बात कही, कोई अच्छा तुम बातों में आ गई इन संत महात्माओं के, है? इन संत महात्माओं ने तुम्हें सिखाया क्या? अरे जिनके पास सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने का ठिकाना नहीं, ऐसे इन नाम गाने वाले लोगों के बातों में आकर के और तुमने हमसे विवाह कर लिया। अरे भैया वो तो खुद फक्कड़ और तुम्हें भी हमारे पल्ले करवा दिया। अरे इतने एक से बड़े राजकुमार राजा तुमसे विवाह करने को तैयार थे, किसी से भी कर लेती। अच्छा ये सोच रही हो कि हम सुंदर हैं? तो देखो हम कोई सुंदर तो है ना, वैसे ही काले कलूटे हैं और ऊपर से जो कालिया का मर्दन किया तब के तो कारे बच्चे है। देखो कितने कारे हैं और कैसे कारे थे हुआ आपने ब्याह कर लियो। देवी यदि तुम्हारे मन में कोई बात हो, यदि अभी भी इच्छा हो तो हम शिशुपाल के तुम्हारा ब्याह करा देंगे। इतना सुनते ही पीछे को गिरी और बेहोश। जैसे रुक्मिणी जी करने लगी, श्याम सुंदर ने अपना चतुर्भुज रूप धारण किया, दो हाथों से रुक्मिणी मैया को संभाला, एक हाथ से जल के छींटे मारे और एक से पंखा करने लगे। और जब रुक्मिणी जी को होश आया तो कन्हैया के मजाक का वो उत्तर दिया कि स्वयं श्याम सुंदर पे कुछ बातें नहीं बनी, चुप बैठे रहे। भगवान की बोलती बंद आज माता रुक्मिणी नहीं करी है। खड़ी हुई, जैसे ही होश आया बोले स्वामी आपने ये कहा कि हमारा कोई खानदान नहीं देखा तुमने। प्रभु मैं अच्छी भांति जानती हूँ कि इस सारे संसार के, इस सारे जगत के पिता कोई है तो वो केवल आप हैं। सारी दुनिया को जो बनाने वाला है, सारी दुनिया का जो पिता है, भला उसका पिता कौन होगा? तुम लीला के लिए किसी को कुछ भी बना लो, लेकिन सारे संसार को पालन करने वाले, प्रकट करने वाले आप ही हैं। हे प्रभु तो आपसे बड़ा कौन हो? कौन ऐसा कुल होगा जो आपसे श्रेष्ठ हो? आपने ये कहा कि उन बाबा बैरागियों की बातों में आकर के तुमने हमसे विवाह कर लिया। तो स्वामी जो ईंट पत्थर इकट्ठे कर लें, कागज के टुकड़े बैंकों में जमा कर लें, क्या वो पैसे वाले होते हैं? नहीं, वो पैसे वाले नहीं। तुलसी सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। सही मायने में पैसे वाला धनी वो है जिसके पास राम नाम का धन है, जो सदा काम आने वाला है। प्रभु प्रेमियों, और आपने कही कि ऐसे लोगों की बातों में आकर, तो मेरे प्रभु आपका जो नाम है ना वो अमृत से भी श्रेष्ठ है, अमृत से भी बढ़ के है, अमृत से भी ज्यादा है। क्यों? अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विष पीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम हरि नाम नहीं तो जीना क्या? हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में,
नाम जपो निसी बासर, हरि का नाम जपो निसी बासर, हरि का नाम जपो निसी बासर, हरि का नाम जपो निसी बासर। इसमें बरस महीना क्या हरि नाम हरि बोली
स्वामी सबसे धनी तो वही है जो तुम्हारे नाम रूपी धन को बढ़ाते हैं, जो तुम्हारे नाम धन को इकट्ठा कर लेते हैं। उन संतों से बड़ा, उन महात्माओं से बड़ा धनी कोई नहीं हो सकता। और आपने ये बात कही कि हम वीर नहीं हैं, लोग हमें रण छोड़ कहते हैं। जय हो। तो प्रभु ये तो मैं भी जानती हूँ कि अपने प्रेमी भक्तों के प्राणों की रक्षा के लिए, उन 10,000 ब्राह्मणों के प्राण बचाने के लिए आपने ये कलंक भी अपने माथे ले लिया। आपके जैसा भक्त वत्सल कौन हो सकता है कि जो चाहे मेरी बदनामी हो जाए, चाहे मेरा वचन टूट जाए, लेकिन मेरे भक्तों का वचन नहीं टूटना चाहिए। अपना मान तले तल जाए, भक्त का मान तलते देखा। कन्हैया ये तुम्हारी भक्त वत्सलता को मैं भली भांति जानती हूँ। और आपने एक बात और कही पीछे से कि हम कारे हैं, कारे के बिहार क्यों कर लिया तुमने? तो कन्हैया कारे हो तो कमाल करती हो, गोरे होते तो क्या करते? हमारे वृंदावन के जो महात्मा है ना, रसिक महात्मा, वो एक बात कहते हैं, बोले नंद लला कहूँ होते लली तो घरे कट जाते करोड़न के। जय हो। अरे वो तो भली है कि तुम लाला हो, और कहीं लाली होते ना तो रोज करोड़ों तुम्हारे ऊपर कटते और मरते महाराज। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर? यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर? जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर? गोरे होते तो क्या करते योगेश्वर? जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पे ही दुनिया मर जाती है। जब शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, पर शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है, शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। वो शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है, वो शाम तेरी भक्ति पागल कर जाती है। पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। घायल कर जाती है, घायल कर जाती है। पागल कर जाती है। भली है कन्हैया जो तुम तारे हो, यदि गोरे होते तो पता नहीं क्या करते। कन्हैया चुप रह गए। रुक्मिणी जी को जो मजाक कर रहे थे उसका कन्हैया के ऊपर कोई उत्तर नहीं बना, और केवल इतना बोल पाए, देवी क्षमा करना, मैं विनोद कर रहा था, मजाक कर रहा था। रुक्मिणी जी ने कहा, स्वामी आप मजाक नहीं सत्य कह रहे थे, क्योंकि मैं आपके लायक कभी हो ही नहीं सकती। कहाँ आप पर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, और कहाँ मैं प्रकृति के गुणों से आबद्ध एक साधारण नारी।
मेरे जैसी साधारण स्त्री को आपने अपने चरणों में जगह दी। कन्हैया, इससे बड़ी तुम्हारी दयालुता और क्या हो सकती है, इससे बड़ी कृपालुता तुम्हारी और क्या हो सकती है। कन्हैया बोले, देवी यही तो बात है कि तुम्हारे इस भाव के कारण ही मेरे हृदय में तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ स्थान है, सबसे उच्च स्थान है। आदरणीय सज्जनों, श्री सुखदेव जी महाराज बड़ी सुंदर सुंदर कथानक प्रसंग सुना रहे हैं और अब एक बड़ा दिव्य प्रसंग भगवान श्री सुखदेव जी ने सुनाया है और संभवतः अब यह कथा का अंतिम प्रसंग है। इसके बाद उपसंहार पूर्वक कथा को विश्राम किया जाएगा। अब सभी माताएं बंधु जो आए हैं बैठे रहें और भैया पुनः एक बार फिर निवेदन कर रहा हूँ, हमारे पंडाल में कहीं भी बैठने के लिए जगह नहीं बची है, इसलिए हम अपने सभी कमेटी की तरफ से और स्वयं हम भी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के क्षमा चाहते हैं और अपने घर से बैठ कर के, क्योंकि आवाज़ तो पूरी एक माह शहर में जा रही है, हाँ जी, आप बैठ कर के आनंद लीजिए और जो नहीं ले सकते हैं वो YouTube चैनल पर हमारे आचार्य सरस डाल करके और कल आप इस कथा को देख सकते हैं, क्योंकि इसका प्रसारण दूसरे दिन चलता है। और आप सभी लोग जहाँ जैसे बैठे हैं थोड़ा सा प्रेम से बैठे रहें। मात्र केवल 40 मिनट आप लोगों से लूँगा, लेकिन अंतिम प्रसंग है, सब लोग ध्यान से प्रेम से सुनेंगे और आने जाने वाले भैया ने मुँह पे कृपा करें जाते जाते। हाँ जी, एक मेरी हो सुन लिया करो, कानन में जो रुई लगा के ढक्कन लगा के आके खड़े हैं, जहाँ सुने बने कैसे। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भगवान श्याम सुंदर कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, कैसे दया के सागर हैं। ये एक कथा के द्वारा, प्रसंग के द्वारा सुनाते हुए श्री भगवान सुखदेव कहते हैं, रिश्ते बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन उन रिश्तों को निभाना। बैठ जा देवी। लेकिन रिश्तों को निभाना कोई सीखे मेरे कन्हैया से, मेरे श्याम सुंदर से। कृष्णस्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। हे परीक्षित, अब मैं तुम्हें अपने श्याम सुंदर की भक्त वत्सलता की एक कथा सुनाता हूँ। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि हम लोग टीवी टावी में देख दाख के और कुछ धन के लोलुप लोग, हाँ, इस सुदामा चरित्र का स्वरूप ही पता नहीं क्या कर दिए हैं। तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि जो भ्रांति और जो गलत फहमी हम लोगों के मन में है वो सबकी दूर हो और हम वास्तविक इन कथाओं को समझ सकें। कोई लाग लपेट नहीं, कोई मिर्च मसाला नहीं, सीधे सीधे। ये भागवत जी की पोथी है, हाँ जी, देख लीजिए, दर्शन कर लीजिए। ये पोथी है, एक एक पेज है श्रीमद् भागवत महापुराण का, ठीक है। और इसी महापुराण के आधार पर आपको यह सारी कथाएं सुनाई जा रही हैं। यहाँ कुछ भी हम अपनी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोल सकते, जो है मेरे गुरुजनों ने दिया है वो, और जो मेरे प्रभु, मेरे ठाकुर जी, मेरे हनुमंत लाल जो प्रेरणा करते हैं, केवल वही आप लोगों को प्राप्त होता है। इसलिए बड़े ध्यान से प्रेम से सुनिए। भैया कुछ व्यवस्था बनाओ, हाँ, क्योंकि अब या तो वहीं बिठा लो, वहाँ कुछ बिछा दो, जहाँ पे जो सब लोग खड़े हैं वहाँ कुछ बिछा लो और वहाँ पे बिठा लो, या फिर चूँकि यहाँ पे जी आके व्यवस्था है नहीं, कोई किसी को करती, कोई किसी को पता नहीं, क्या समस्या है लोगों की। मैंने कहा गली में ही बिठा दो। हाँ जी, हाँ जी, बैठिए थोड़ा सा। अब देखो 20-30 मिनट की बात है माताओं, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अब पता नहीं मैं जाने कब मौका लगेगा।
कोई पता थोड़ी ना। साल 6 महीने 2 महीना 3 महीना कोई कुछ नहीं पता, लेकिन निश्चित तो कुछ नहीं ना। इसलिए अब आप सब लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्योंकि रमता जोगी बहता पानी, इनकी महिमा किसने जानी। यहाँ से जाके कहाँ किस देश में जाएंगे, कहाँ पहुँचेंगे, और क्या पता समय की है। इसलिए आइए, जो है मेरे पास ले लो ना, मैं तो झोली भर के तुम्हें बांटने आया हूँ, जरा तुम भी लेना सीख लो। कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, इस संसार में यदि वास्तव में एक चीटी का भी ख्याल रखने वाले जो श्याम सुंदर हैं, वो अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को कैसे निभाते हैं। हम जरा 4 पैसे क्या पा जाएं, सबसे पहले अपनों को भूलते हैं। थोड़ा सा पद प्रतिष्ठा क्या पा जाएं, सबसे पहले अपने समाज से, अपने लोगों से दूरी बनाते हैं। और रही बात भगवान श्याम सुंदर की, तो हमें इन लीलाओं से, इन कथाओं से सीखना है, जानना है। कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। विशेषण देखो, कृष्ण स्यासी सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तम शब्द यदि श्री सुखदेव भगवान ने किसी के लिए प्रयोग किया है, तो वो केवल आदरणीय श्री सुदामा जी महाराज के लिए। भगवान श्याम सुंदर के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, नाम है सुदामा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के भाव से सर्वथा विरक्त, सभी इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है। प्रशांतात्मा, प्रशांतात्मा कहते हैं जिनके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की कामना बची ही नहीं, सारी कामनाओं की पूर्ति हो गई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भैया कामनाओं की पूर्ति हो गई है तो बहुत बड़े धनी होंगे, बहुत बड़े नाम वाले होंगे। तो सुनो, अब इस ब्राह्मण की संपत्ति देखो और इस ब्राह्मण का धन देखो। एक टूटी झोंपड़ी है जिसमें केवल लकड़ी लगी है, फूस घास का है भी नहीं। उस झोपड़ी में अपने 4 बच्चों के साथ में श्री सुदामा जी महाराज रहते हैं। जब से विवाह होकर के श्री सुदामा जी महाराज ने गृहस्थ धर्म स्वीकार किया है, इनकी पत्नी ने कभी भरपेट भोजन नहीं किया। जो साड़ी पहन करके बिना होकर के अपने मायके से सुशीला आई है, उसी साड़ी में आज तक रहती है। अभी तक दूसरी साड़ी, दूसरा वस्त्र भी इसने नहीं दिया, और वो वस्त्र भी इतना जीर्ण हो चुका है, इतना गल चुका है कि जगह जगह से फट रहा है। तो उसको सुई और धागा से सी लेती है, लेकिन कभी अपने पति से कामना नहीं करी कि हे स्वामी मेरे लिए भी कुछ कमा के ले आओ, क्योंकि ब्राह्मणी है, जानती है कि ब्राह्मण का धन संतोष होता है। अच्छा, हिंदी की एक किताब में हमने पढ़ा था कि बोले औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। बिल्कुल गाला, धन किसी का भी भिक्षा नहीं होता। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है कि आरत कहा न करहि कुकर्मो और मांगहु भीख छाणी निज धन। जय हो। जो व्यक्ति आर्त हो जाए, वह आर्त व्यक्ति क्या कुकर्म नहीं करता, लेकिन जब भीख मांगनी पड़े तो मांगहु भीख छाणी निज धर्म, अपने धर्म का त्याग करके तब उसे भीख मांगनी चाहिए। यानी